पूंजी में ठेकेदारी कैसे करें? दोस्तों, आपके पास अगर पूंजी की कमी है और ठेकेदारी आप करना चाहते हैं तो पहला सजेशन होगा कि आप वर्क एक्सपीरियंस को अपना बढ़ाएं। कहीं पे रह करके जो काम आपको टेंडर लेना है वहाँ पे काम रह करके काम सीखे और पैसा कुछ जमा करते जाएं। जब आपके पास कम पूंजी हो तो कुछ काम करने के बाद आपको वहाँ पे और साथ साथ में डिटेल का जानकारी लेते रहें कि मटेरियल कहाँ पे सस्ता मिलेगा, क्या रेट क्या है, कैसा क्या है, कहाँ पे इक्विपमेंट मिलेगा, जैसे भी रोड रोलर, कहाँ पे इसके स्किल लेबर मिलेंगे। ये सारा जानकारी ले लीजिए, खुद पे काम करना शुरू कीजिए। इसके बाद जा करके आपको समझ में आएगा कि ठेकेदारी में अब कहाँ ठेकेदारी लेने का समय आ गया है या नहीं आया है। वैसे आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि अब ठेकेदारी लिया जा सकता है, क्योंकि जो आदमी को कभी कभी होता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जल्दी नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टफ काम है। और कभी कभी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जो आधे आधे में जानकारी में फिर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं कहीं पे तो ये कभी रिस्की काम होता है, लेकिन कभी कभी ये फायदा भी कर जाता है। तो सारा चीज़ आपको देख करके आप 1 डेढ़ साल तक पहले इसी काम को एक्सपीरियंस कीजिए कि जहाँ पे आपको काम ले रहा है खासकर वहीं पे टारगेट कीजिए कि वहीं पे कहीं के काम करें, जिससे आपको काम और मटेरियल रेट, लेबर, स्किल, मटेरियल, मजदूर सारे चीज़ आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद दोस्तों जा करके आप अपना टेंडर लेना स्टार्ट कीजिए। ठेकेदारी स्टार्ट करने के बाद आपको देखिए पहला ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको फाइनेंस बना के रखना पड़ेगा। और फाइनेंस बनाने के लिए दोस्तों आपके पास अपना पैसा होना चाहिए। लोन के भरोसे आप मत ठेकेदारी स्टार्ट कर दीजिएगा। लोन बहुत सीरियस चीज़ है कि यह लोन क्या होता है कि जितना ठेकेदारी में आजकल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग बिल्लों पे जा करके काम कर रहे हैं, काम का सत्यानाश किए हुए हैं और मैनेज काम मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप हमेशा देख करके कि कहाँ पे कैसे आपको काम करना है वैसे ही काम कीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद फाइनेंस आपने देख लिया तो और उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस देख लिया, तो आपको टेंडर भरना सीखना पड़ेगा। टेंडर कैसे भरा जाता है, टेंडर का रिजल्ट कैसे देखा जाता है, टेंडर के बिडर कितने कौन कौन से हैं, और टेंडर का स्टेटस कैसे देखा जाता है, एनआईटी में क्या है, पेपर में क्या है। सारे पेपर को आपको सही करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप टेंडर भरे और आपका अच्छा खासा पैसा टेंडर में चला गया और उसके बाद टेंडर ही आपका रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर कोई टेंडर मैनेज होता है तो उसका पेपर कमज़ोर होने पे ही उसे रिजेक्ट किया जाता है और आपका टेंडर को कमज़ोर पा करके पर जरूरी तुरंत से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन होने ना दे और अच्छा खासा को इसको बना के रखें कि टेंडर आपको मिल जाए और काम आपका चलते रहे और आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों इसके बाद अब आप टेक्निकल चीज़ों को समझ लेंगे तो आप किसी शुरुआत में क्या कीजिएगा कि किसी को टेक्निकल अच्छे खासे बंदे से टेंडर भरवाइएगा जो आपका टेंडर भर दे और आपको दिक्कत ना हो। टेंडर भरने के बाद दोस्तों आपको एक काम करना होगा कि ठेकेदारी का टेंडर जब आप भर दे तो अब उसके बाद आपको उसका डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे बोला जाता है, डीपीआर को अच्छे से पढ़ना होगा, उसका बीओक्यू को अच्छे से पढ़ना होगा। और उसके बाद आपको जा करके पहले वहाँ जहाँ पे आप टेंडर भरा है साइट भी जा करके देख लेना है कि क्या साइट है, कैसा वहाँ पे कंडीशन है। वहाँ के अगल बगल के जेसीबी वाले से बात कर लेना होगा। जो भी वहाँ के इक्विपमेंट्स लगेंगे, सरिया उरिया जो भी, जितना हो सके सामने वाले से ही बात करने की कोशिश कीजिएगा। जितना सामने और किफ़ायती कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों को ही प्रेफर कीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों सामान मटेरियल का बात हो जाने के बाद जब टेंडर मिल जाएगा तो अब उसे समय रहते आप एग्रीमेंट करने के बाद एग्रीमेंट कर लीजिएगा। एग्रीमेंट रहने के बाद आप उसे सही टाइम देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बालू का रेट भाग जाता है, कभी कभी कम रहता है। तो जब बालू का रेट कम रहेगा और सीमेंट का रेट कम रहेगा तब उस हिसाब से आप काम स्टार्ट कीजिएगा। अगर मान के चलिए ऐसा होता है कि कभी बालू का रेट बढ़ जाता है तो उस टाइम सीमेंट का रेट कम रहता है, कभी सीमेंट का रेट भाग जाता है उस टाइम बालू का रेट हाई हो रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब रहे तो बालू पहले खरीद के रख लीजिए या तो सीमेंट पहले स्टोर करके अपने पास रख लीजिए। दोनों में से कोई एक चीज़ स्टोर कर लीजिए कि जब जो सस्ता हो उसी टाइम पे काम स्टार्ट कीजिए और तुरंत से देख लीजिएगा कोई इलेक्शन उक्शन ना है जिससे आपको दिक्कत ना हो और तुरंत काम स्टार्ट कर दीजिए। और काम स्टार्ट होने के बाद आप उसमें देखिएगा कि कुछ अच्छा खासा पैसा बचा लीजिएगा। काम खत्म होने के तुरंत बाद आप उससे जेई से मिल करके आप काम खत्म होने से पहले ही आप बिल उल के लगाने के लिए भी प्रोसेस को जानकारी इकट्ठा कर लीजिए और काम खत्म होने से पहले ही बिल उल के लिए भी दौड़ लीजिए और उसे प्रोसेस में लगा दीजिए।
और अगर आप रनिंग बिल चाहते हैं तो मटेरियल गिरने होने के बाद ही रनिंग बिल के लिए भी लग जाइए, और इसके प्रोसेस के लिए जियो टैग जो भी सारा चीज़ टेक्निकल चीज़ें होती है उस पेपर बना ले, क्वालिटी पेपर बना ले, और ये सारे क्वालिटी पेपर बनने के बाद आपको बिल भी तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी पेपर ये सब बनाने में लेट किए या थोड़ा सा टाइम बढ़ गया तो आपका टाइम एक्सटेंशन कटेगा, और आप 10% तक टाइम एक्सटेंशन कट जाने से आपको अच्छा खासा लॉस होगा। तो इसको बचाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको ज़्यादा लॉस ना हो और आपका काम हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको पैसे मिल जाने के बाद तुरंत से फिर जो भी कॉस्ट इफेक्टिव टेंडर है उस पर ध्यान देना होगा, और फिर से टेंडर सबको भरना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर ले करके फिर से काम करना होगा। और काम करते इसी सर्कल को आप यूज़ करते रहिएगा तो आप एक टाइम पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर बन जाइएगा। प्लस क्या कीजिएगा दोस्तों, जो भी ठेकेदारी का पैसा आ रहा है ठेकेदारी में वापस लगेगा, बाहर निकालिएगा तो बिजनेस ऐसे में डूब जाएगा। और अच्छी ऐसे ही बहुत सारे सभी बिजनेस होते हैं, हर बिजनेस को ऐसे ही चलाना होगा जिससे आपका पैसा डूबे ना और आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकें, और आप एक समय पे आके अच्छे खासे बिजनेसमैन बन सके और करोड़ों रुपए कमा सकें। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं, तो चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद।